श्रीकंठ पहाड़ में जो ग्लेशियर टूटा उसका असर 3 जगहों पर पड़ा। सबसे पहला सुक्खी टॉप पर जो एक पहाड़ी नदी बहती थी उसमें सैलाब आया, और ये दूसरी जगह मैं हर्षिल में खड़ा हूँ, ये है तेल घाट, जिसको कि देसी भाषा में पहाड़ी नदी का नाम है, उसको बोला जाता है। आप देखिए कि ये जो तेल घाट है वो आम तौर पर इस तरह बहती है, लेकिन 5 तारीख को आप देखिए कि लाखों टन मलबा लेकर तेल घाट यहां पर भागीरथ नदी में आई, और इसी तेल घाट के सटा हुआ जो आर्मी का बेस कैंप था वो था। आर्मी के बेस कैंप को काफी नुकसान पहुंचाया। 8 सैनिक अभी भी लापता हैं, और इसने एक और बड़ी तबाही इसलिए फैलाई क्योंकि ये जो तेल घाट है इसका जो मलबा है वो सामने आपको दिख रही भागीरथी नदी में गया, और भागीरथी नदी का जो बहाव है उसको अवरुद्ध कर दिया, बॉटल नेक बना दिया, जिससे एक बड़ी झील बन गई। और अब ये जो बड़ी झील है ये पूरे हर्षिल गांव के लिए एक खतरा साबित हो रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हर्षिल गांव के लिए कैसे ये भागीरथी नदी की जो कृत्रिम झील है वो खतरा साबित हो रही है। हालांकि थोड़ा सा खतरनाक अब रास्ता हो चुका है, क्योंकि नीचे कृत्रिम झील है और ऊपर एक अस्थायी रास्ता आईटीबीपी और सेना ने तैयार किया है। तो आइए चलते हैं उस कृत्रिम झील के पास में और दिखाते हैं कि उस कृत्रिम झील को पंक्चर करना कितना मुश्किल काम है। हालांकि ये रास्ता बहुत खराब है और इसमें जाने में खतरा भी है, लेकिन इस जोखिम को हम लोग उठाते हैं क्योंकि हर्षिल गांव के लोग इस वक्त बहुत डरे हुए हैं और उनको आर्मी के बेस कैंप में शरण लेनी पड़ रही है, क्योंकि कई सारे घर खाली करवा लिए गए हैं। आइए चलते हैं उस कृत्रिम झील के पास। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर तेल घाट का जो मलबा है वो यहां पर आया था, और आपको यहां पर बिल्कुल नहीं लगेगा कि एक वक्त ये उत्तर काशी से गंगोत्री तक जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन एक निशान है जिसके वजह से ये पता चलता है कि ये गंगोत्री हाईवे था। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है गंगोत्री धाम 25 किलोमीटर, और इस हाईवे का एक और निशान मिलता है। ये देखिए, ये निशान मिलता है। ये सड़क के निशान है, लेकिन सड़क कहीं आपको नहीं दिख रही है। और आगे अगर हम आपको दिखाएं तो एक बीआरओ का जो बोर्ड है वो पूरी तरीके से इस कृत्रिम झील में डूब चुका है, और ये झील इतनी बड़ी है, तकरीबन 1200 मीटर के दायरे में ये झील पूरी फैली हुई है। ये बोर्ड पूरा डूब गया है। यहां पर एक हेलीपैड हुआ करता था, वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। तो अभी फिलहाल इस झील को पंचर करने का क्या तरीका है, आइए हम देखते हैं कि क्या काम चल रहा है उस जगह पर। लेकिन फिलहाल इस झील को पंचर करना इतना आसान नहीं है, और यही हर्षिल गांव के लोगों का डर है कि अगर ये झील पंचर नहीं हुई और अचानक इसमें पानी आया तो पूरा जो हर्षिल गांव है वो पूरी तरीके से बह सकता है। अब आप सोचिए, तेल घाट से पानी अपने साथ कितना बड़ा बोल्डर बहा के लाई है। आप देखिए, पवन इधर दिखाना मुझे। ये देखिए, ये 1 और 2 और 3। अब आप सोचिए कि कम से कम 25-30 फुट का ये बोल्डर बह के ऊपर से आया है, और ये एक नहीं है। आप देखिए, 2, 3, 4 इतने बड़े बड़े बोल्डर बहा के ये तेल घाट अपने साथ लेकर आई है, और यही वजह है कि हर्षिल में इतनी बड़ी तबाही मची है। आप सोचिए कि मेरी ऊंचाई से भी ज्यादा बड़े बड़े बोल्डर तेल घाट हर्षिल में बहा के लेकर आई है। इनको हटाना भी अपने आप में एक बहुत महाभारती काम है, क्योंकि इस तरह के ये आप देखिए बड़े बड़े बोल्डर हैं जो मुझसे ज़्यादा ऊंचे हैं और 20 से 25 फीट लंबे हैं।
अब आप सोचिए कि ये बड़े जो बोल्डर हैं वो एक छोटी सी तेल गाड़ जो पहाड़ी नाला हुआ करती थी वो बहा के लाई है। अब आप सोचिए कि उस वक्त कितना ज्यादा श्रीखंड में फ्लो हुआ होगा पानी का कि ऊपर से इतना वेग से पानी आया कि एक छोटी सी पहाड़ी नाला इतने बड़े बड़े बोल्डर बहा के लेकर चली आई। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रकृति का जब रौद्र रूप होता है तो कितनी बड़ी तबाही वो मचा सकती है। हर्षल से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।